हेलो बच्चों, कैसे हो। 10वीं क्लास में संस्कृत का अपना तीसरा पाठ चला हुआ है, शिशु लालनम। पैरा नंबर 6 व्याख्या करवा रहे हैं। छठा पैरा देखिए। राम है, राम कहते हैं क्या कि अहम अत्र भवतः जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि। मैं यहाँ तुम्हारे पिता को नाम से जानना चाहता हूँ, अर्थात मैं तुम्हारे पिता का नाम जानना चाहता हूँ। लव है, लव कहते हैं न ही जानाम्यस्य नामधेयम, मैं इनका नाम नहीं जानता, मैं अपने पिता का नाम नहीं जानता। कहता है न कस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, के तपोवन में कोई भी उनके नाम का व्यवहार नहीं करता, यानी उनके नाम को व्यवहार में नहीं लाता। मेरे पिताजी का नाम तपोवन में कोई भी नहीं लेता, इसलिए मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। ठीक है। अब राम कहते हैं अहो महात्म्य, अरे महानता, यानी क्योंकि सीता यहाँ पर मायके की तरह रहती हैं और श्री राम इस रिश्ते से दामाद हुए और दामाद का नाम नहीं लिया जाता, इसलिए अरे कितने महान लोग हैं ये, कितने शिष्टाचार का पालन करते हैं। राम कहते हैं अहो महात्म्यम, अरे महानता। कुशः जानाम्य हम तस्य नामधेयम, जानामि अहम तस्य नामधेयम, मैं उनका नाम जानता हूँ। अब राम कहते हैं कथ्यताम, कहो यानी बताओ। कुश निरअनुक्रोशो नाम, अर्थात निर्दय नाम है उनका। वाक्य अधूरा रह गया, तो अभी वो बोल रहे हैं कि बीच में राम बोल पड़ते हैं। कुछ ने क्या जवाब दिया था, उनका नाम निर्दय है। राम वयस्य, हे मित्र, अपने सैनिक से कहते हैं हे मित्र, अपूर्व खलु नाम ध्येयम, निश्चय ही, खलु माने निश्चय ही अपूर्व नाम वाला है, यानी बहुत ही अपूर्व नाम है, ऐसा मैंने कभी पहले नहीं सुना। विदूषक कहता विचिंत, थोड़ा सोचकर, एवं तावत पृच्छामि निरअनुक्रोशो इति कै एवं भणति। इस प्रकार तो मैं पूछता हूँ कि निर्दय यह कौन कहता है, यानी आपके पिताजी का नाम निर्दय कौन लेता है, कौन निर्दय नाम से आपके पिता को पुकारता है। कुश है, कुश, अब कुश बता रहा है ये छोटा है, नादान है। कहता है अम्बा, माता, माता उन्हें निर्दय कहती हैं। अब जब कुछ ने ये बताया कि माता उन्हें निर्दय कहती हैं, तो देखिए अगले पैरे में अब सैनिक फिर पूछता है, विदूषक फिर पूछता है किम कुपिता एवं भवति, क्या केवल क्रोधित हो तभी उन्हें निर्दय कहती हैं। उत्प्रकृतिस्था, अथवा स्वाभाविक रूप से, प्रकृति में स्थित यानी स्वाभाविक रूप, सहज रूप से, यानी कि अगर कोई क्रोधित होकर कोई कठोर शब्द कहता है तो ये बात समझ में आती है, और सहज रूप से अगर कोई ऐसा नाम लेता है तो फिर वो उसका नाम ही मान लिया जाता है। तो वो निश्चय करना चाहते हैं विदूषक कि वस्तुतः इनके पिता का नाम ही निर्दय है या इनकी माता परिस्थितिवश ऐसा कहती हैं, क्रोधवश ऐसा कहती हैं। तो कुछ बताता है कि यद्यावयोर बाल भाव जनितम किंचित अविनयम पश्यति, यदि आवयो हो, अगर हम दोनों का बाल भाव से जनित यानी बचपने के कारण कोई अविनय माने उद्दंडता पश्यति देखती हैं, तदा एवं अधिक्षिपति, तब इस प्रकार आक्षेप करती हैं, हमें इस प्रकार से उल्हाना देती हैं। क्या कहती हैं, निरअनुक्रोशस्य पुत्रौ, अरे निर्दय के पुत्रो, मात सापलम इति, चपलता मत करो, चंचलता मत करो, यानी उद्दंडता या शरारतें मत करो, अरे निर्दय के पुत्रों शरारत मत करो। अब बात समझ में आ गई। अब विदुषक कहता है एत्योर यदि पितुर निरनुक्रोशो इति नामधेयम एत्योर जननी तेन अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ भर्त्सयति, दारकौ निर्भर्त्सयति, यानी कि विदूषक क्या कहते हैं कि यदि इनकी माता एत्योर यदि
एतयोः माने इन दोनों की यदि पितुर्निर अनुक्रोशो इति नाम ध्यम, इनके पिता अगर निर्दय इस नाम वाले हैं। एतयोर जननी तेन अवमानिता निर्वासिता, इनकी माता जो है उनके द्वारा निकाली गई है और अवमानिता माने अपमानित की गई है। निश्चय ही, क्योंकि विदूषक को कुछ की बातों से पता चल गया है कि वो जब गुस्सा होती हैं, हमारी उदंडता देखते हैं, तभी ऐसा कहते हैं। इसका मतलब इनके पिता ने निश्चित रूप से इनकी माता के साथ कुछ अत्याचार किया होगा, अन्याय किया होगा, तो गुस्से में वो कहती हैं। तो फिर से देखिए, यदि एतियोर यदि पितु निरअनुक्रोशिति नाम ध्यम, अगर इनके पिता निर्दय नाम वाले हैं तो एतियोर जननी तेन अवमानिता निर्वासिता, उनके द्वारा अपमानित हुई और निर्वासित हुई माने घर से निकाली गई। एतेन वचनेन दारकौ, इन वचनों से बच्चों को, अपने पुत्रों को निर्भर से अति भर्त्सना करती हैं, अपने बच्चों की भर्त्सना करती हैं, अपने बच्चों को धमकाती हैं। तो विदूषक का निष्कर्ष ये है कि इनके पिता को निर्दय कहने के पीछे कारण ये है कि इनकी माता के साथ इनके पिताजी ने अन्याय किया है, उनको निकाला है घर से, अपमानित किया है, और इसी कारण वो इनके पिता को निर्दय कहती हैं। वस्तुतः इनके पिता का नाम निर्दय नहीं है, बल्कि उनके कार्यों की वजह से उन्हें निर्दय इनकी माता गुस्से में कहती है। राम है, अब राम स्वगतम, अपने मन में, धिंग माम एवं भूतम, मुझ ऐसे हुए को धिक्कार है, यानी मुझ ऐसे को धिक्कार है। यहाँ क्या मतलब है? अब तक राम ने लव और कुश को पहचाना नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी, यानी लव कुश के पिता ने उनकी माता को निर्वासित कर दिया, जबकि अब तक श्री राम जानते ही नहीं हैं कि ये सीता और राम के पुत्र हैं, यानी खुद राम के पुत्र हैं। तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुझे धिक्कार है? वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राम राजा हैं और उन्होंने अपनी पत्नी सीता को निकाल दिया था घर से, निर्वासित कर दिया था, और इससे सीता का निश्चित रूप से अपमान भी हुआ है। तो वो मानते हैं कि राजा होकर मैंने जो परंपरा रखी, उसी परंपरा को अपनाते हुए शायद इन प्रजाजनों में भी वही रीति चल पड़ी है, यानी अन्य पुरुष लोग भी अपनी पत्नियों को इसी तरह से निकालते हैं और अपमानित करते हैं। तो इसमें दोष किसका हुआ? श्री राम का मानना है कि इसमें दोष राजा का हुआ। श्री राम मानते हैं कि मेरा दोष है, मुझ ऐसे को धिक्कार है जिसने अपनी पत्नी को निर्वासित कर दिया, निकाल दिया। तो अब समझ में आ गया होगा आपके। फिर से देखो, राम मन ही मन में कहते हैं अपने मन में, स्वगतम धिंग माम एवं भूतम, मुझ ऐसे को धिक्कार है। सा तपस्विनी मत कृतेन अपराधेन स्वापत्यम एव मनुर्गर्भैरक्षरैर्निर्भर्षयति, के वह तपस्विनी मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण अपनी संतान को कठोर वचनों से भर्त्सना करती है, यानी धमकाती है। सवाष्पम अवलोकयति, अश्रुपूर्ण नेत्रों से देखते हैं। श्री राम कुश और लव की ओर जो है अश्रुपूर्ण नेत्रों से देख रहे हैं। तो यहाँ तक आपका 7वां पैरा पूरा हो गया है।